हाँ हाँ ठीक है। कहते हैं कि जीवन में जब कोई समस्या आती है, कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो व्यक्ति उसका समाधान ढूंढता है। और जब व्यक्ति संघर्ष करते करते कभी एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर देता है जब वो अपने आप को शून्य पर पाता है, तो वो एक नई शुरुआत करना चाहता है, और उस शुरुआत को करने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। और ऐसे ही एक रास्ते से गुजरे हमारे आज के मेहमान, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सेशन में, और अपना अमूल्य समय हमको आज देने वाले हैं, अपने अनुभव साझा करने वाले हैं, जिनकी पुस्तक का नाम ही है शून्य से शुरुआत। तो अगर आप लोग भी जीवन में कहीं पे अटके हुए हैं और आपको लगता है कि हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, जो हम वास्तव में जीवन में पाना चाहते थे उस दिशा में फिर से आगे बढ़ना है, तो दिग्विजय जी की जो आज की बातें हैं वो वास्तव में आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो दिग्विजय जी का अगर मैं आपसे परिचय दूं, परिचय कराऊं, तो दिग्विजय जी पेशे से एक पत्रकार रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से मीडिया में इनका काफी बड़ा नाम है। बहुत सारे क्राइम शो आपने हो सकता है इनके देखे होंगे। और उसके बाद बहुत सारी मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में ये लगातार अपनी बातें रखते रहे हैं, और समय समय पर जगह जगह इन्हें आमंत्रित किया जाता रहता है, एक गेस्ट स्पीकर के रूप में, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर के रूप में, एक प्रखर वक्ता हैं, साथ ही साथ लेखक भी हैं। अपनी पुस्तक के माध्यम से करोड़ों लोगों को ये प्रेरणा दे चुके हैं। और साथ ही साथ लाइफ कोचिंग, क्योंकि आज का समय जो है, व्यक्ति को हर तरीके की शिक्षा मिलती है, लेकिन जीवन की शिक्षा नहीं मिलती कि जीवन कैसे जिया जाए और जीवन में आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए। तो वो जीवन शिक्षा देने का भी ये कार्य लोगों को कर रहे हैं। तो एक मीडिया इंडस्ट्री से यहाँ तक आप आए हैं, तो बहुत बड़ा इनका कार्य क्षेत्र है। मेरे पास शब्द नहीं है मैं सबको समाहित कर सकूं, सारी बातें इनके व्यक्तित्व की बता सकूं। तो मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं दिग्विजय सर, आज के इस सेशन में। आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच हिमांशु जी, थैंक यू सो सो मच। जी, तो सर सबसे पहले तो क्योंकि हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो थोड़ा अपने बारे में आप बताएं कि आप कहाँ से हैं, और कैसे कैसे आपका जो बैकग्राउंड रहा, कैसे आप शिक्षा आपने प्राप्त की, और आज ये लाइफ एजुकेशन की तरफ आप कैसे बढ़े। हिमांशु जी, सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म के लिए। और रही बात तो कैसे आगे बढ़े, क्या चीजें की, हमारा बैकग्राउंड क्या है, मुझे बस इतनी सी बात जो है, शुरुआत इतनी सी बात से करनी है कि पीछे जो कुछ भी देखा सुना, वो एक लंबी जर्नी है, करीब 4 दशकों की उम्र के जिस पड़ाव पे हैं वो 4 दशक बीत चुके हैं। तो अभी जो जर्नी चल रही है, उस जर्नी में जो कुछ भी देखा सुना, उसके बाद अब जो फैसले लिए हैं, अब जो काम कर रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुनेगा, गुनेगा, तो उसको अपने जीवन में हो सकता है उसके 5 साल बच जाए, हो सकता है उसके 10 साल बच जाए। तो इस उम्मीद के साथ जो है, मैं अभी फिलहाल अभी भी मैं मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन साथ में मैं ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को खासतौर पे मैं प्रोत्साहित करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, साथ में उनको एक दिशा दिखाने का काम कर रहा हूँ, जिससे वो अपनी जर्नी में वहां पहुंच सकें और अपना समय बचा सकें, समय बचा कर वहां पहुंच सकें। देखिए, जब जो है, हम लोग कहते हैं ना कि ठोकर लगते लगते आप अपने आप संभल के चलना सीख ही जाएंगे। लेकिन माँ बाप की कोशिश यही रहती है कि जितना कम ठोकर लगे उतनी अच्छी बात। तो बिल्कुल। हम लोग प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल लाइफ में जितना कम जो है हम लोग के साथ में वो हो सके। और इसीलिए मैंने जो ये किताब लिखी थी शून्य से शुरुआत, ये भी मैंने इसी वजह से लिखी थी कि ये मेरी दादी को समर्पित किताब है। और इस किताब का हर एक चैप्टर, सिर्फ 10 चैप्टर है, 100 पन्ने की छोटी सी किताब है। ग्रेट। लेकिन मैं आपसे मतलब गारंटी कह सकता हूँ कि ये 100 पन्ने की छोटी सी किताब आपके थॉट प्रोसेस को 360 डिग्री चेंज कर सकती है, ग्रेट। 360 डिग्री चेंज कर सकती है। ये मेरा आपसे वादा है। और इसमें मेरा नाम, नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप मुझसे फोन करके, या जो भी इसको पढ़ेगा वो मुझसे फोन करके पूछ भी सकता है कि भैया मेरी चेंज नहीं हुई, मुझे बताइए क्यों नहीं चेंज हुई। तो मेरे पास उसका भी रीजन है कि अगर आपकी चेंज नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। हम्म। तो ये किताब है मेरी, इस पे है। और बाकी अपनी जर्नी के बारे में क्या ही बताएं, अपनी जर्नी छोटी सी है, जैसे सब लोगों की शुरू होती है। तो जर्नी चलते चलते यहाँ तक आ गई है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी चीजें की हैं। बस केवल अच्छी बात यह है कि जीवन में हर उस पड़ाव को देखा, हर उस मुकाम को जाके छुआ जहां तक लोग पहुंचने के लिए सपने देखते हैं। एक नेशनल टीवी का एंकर रह चुका हूँ। एक पूरा शो जो है 10 सालों तक जो है मैंने खुद से जो है उसको बनाया, सजाया, संवारा और खुद ही उसको पेश भी करता था। इसके अलावा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया, टीवी सीरियल्स में काम किया, छोटे छोटे वॉइस ओवर्स जैसे चीजों को भी किया।
इसके अलावा बच्चों के साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगता है, तो पढ़ाते वढ़ाते भी थे, बस केवल शौक की वजह से। बिल्कुल। तो शौक के साथ पढ़ाते थे, और वो पढ़ाना भी जो है लोगों को पसंद आता था, तो उसमें भी काफी समय तक रहे। फिर अभी एक जर्नी चली है, अभी एक नई जर्नी शुरू हुई जिसमें सीखने का काम चल रहा है, जिसमें मैं अलग अलग विधाओं से, चाहे वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो हिप्नोसिस हो, ये सारी चीजें आत्मसात कर रहा हूँ। बेसिकली हम्म। साइकोलॉजी को अपने जीवन में ढाल रहा हूँ, और उससे जो मदद मिल सकती है लोगों को, वो दे रहा हूँ। ओके। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अयोध्या के निकट एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक लड़का मीडिया इंडस्ट्री में जाता है, मीडिया में छा जाता है, अपने शो करता है, बहुत सारे लोगों को प्रेरित करता है, और जीवन के बीच में आने वाले चीजों को अनुभव करता है कि जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयां आती है और उनसे कैसे लड़ा जाता है, और उनको आपने समेट दिया इस पुस्तक के अंदर। तो ऐसा मतलब कोई एक ऐसा मोमेंट आपको लगता है कि जब आप प्रेरित हुए कि यार आपको कुछ मीडिया से हट के कुछ और काम करना है, ऐसी कोई घटना हुई हो, ऐसा कोई वाकया हो, कोई ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहेंगे जो आपको इस जब दिशा में लेके आए? आप किसी जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा रमे रहते हैं, खासतौर पे युवा अवस्था में, जब बहुत ये रहता है कि मैं ये फोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा, जहान बदलने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, और उसके बाद आप उसी पैशन के साथ किसी भी फील्ड में जुड़ते हैं, तो हम्म। वाकई बहुत सारी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। होनी भी यही चाहिए, नो डाउट यही होनी चाहिए। लेकिन एक छोटा स्पेस हमेशा अपने पास रखना चाहिए, वो स्पेस जो आप दूसरों से सीख सके। हम्म। सपोज ये ग्लास है मेरे पास, अब इस ग्लास में अगर मैं पानी डालता हूं तो क्या होगा सर? बिल्कुल। पानी ये भर जाए। ग्लास में अगर पानी डालूंगा तो फिर भरेगा, और हम्म। अगर ये भर गया उसके बाद भी पानी डाल रहा हूं तो क्या होगा? बिल्कुल। बाहर गिरने लगे। पानी पानी बाहर गिरेगा। हम्म। ठीक ऐसे ही हम लोग जिस भी उम्र पे हैं, जिस भी पड़ाव पे हैं, अपने अनुभवों, अपनी सोच, अपने ज्ञान, इन सब चीजों से भरे हुए हैं। तो आप जब भरे रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बता के जाएगा, हम्म। आपके अंदर कुछ नहीं जाने वाला, सब बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल। आपको अगर उस ज्ञान को लेना है तो आपको यहाँ पर अपने ग्लास को खाली करना पड़ेगा, और जब बिल्कुल। आप अपना ग्लास खाली करते हैं तो यकीन मानिए, इस दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए स्पेशली डिजाइन करके प्रकृति ने रखा है। अगर आपका ग्लास खाली है तो वो अपने आप उसको ग्रहण करते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। तो जब बिल्कुल। मैं टीवी इंडस्ट्री में था, बहुत सारी जो है लड़ाइयाँ, बहुत सारी संघर्ष, बहुत सारे जज्बातों के साथ गुजर रहा था, और बहुत सारी चीजें की। अपने टीवी करियर में मैंने बहुत सारी नौकरियां की, हम्म। और उन सारी जॉब्स को करते हुए मैं एक सर्टेन टाइम पे आके नेशनल चैनल पे जो है अपना एक क्राइम शो लेकर आता था, हादसा और साजिश। उस समय भी ऐसा नहीं था कि जो है, ऑब्वियसली वो चीज लगातार जारी रह सकती थी, अनवरत जारी रह सकती थी। हम्म। लेकिन जो मेरा ग्लास था वो हमेशा से मैं खाली रखता हूँ, कहीं से कुछ आएगा तो मैं उसको जरूर ग्रहण करूंगा। तो मुझे हमेशा से ये महसूस होता था कि कहीं कुछ ऐसी चीज है जिसको अभी मैं मिस कर रहा हूँ, या वो चीज मिसिंग है मेरी जिंदगी से। अब उसको ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि ग्लैमर की चकाचौंध इतनी ज्यादा होती है कि आंखें जो है ना, वो इधर उधर कहीं देखना नहीं चाहती, वो उसी उजाले की तरफ देखती हैं, क्योंकि वो एकदम सामने सटीक दिखता है। बिल्कुल। तो आप उस चीज को जब महसूस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है अपनी आंखें बंद करनी होंगी, या फिर हम्म। पर्दे के पीछे जाना होगा। तो ये काम करने के लिए बड़ा साहस चाहिए। तो वो साहस कैसे आप जुटाते हैं? जब आप अकेले बैठने का साहस करते हैं। हम्म। हम लोगों के साथ में यहाँ जितने लोग, जितने दोस्त हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनसे बस मेरा एक ही निवेदन है कि अपने जीवन में अगर वो बड़ा बदलाव चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी, आपके मेटेरियलिस्टिक थिंग्स से लेकर और आपके स्पिरिचुअल जर्नी तक, सब कुछ आपके हाथ में है, आप सब पा सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस आपको उसकी जो शुरुआत करनी है वो स्वयं से करनी है। बिल्कुल। अपने साथ अकेले में अगर आप 5 मिनट बैठ सकते हैं अपने साथ, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है। आप सुबह उठते हैं, शाम को बैठते हैं, दोपहर में बैठते हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अकेले एकांत में अपने साथ बैठिए। अपने साथ बैठेंगे तो आपके अंदर से कुछ सवाल अपने आप उपजेंगे। जरूरी नहीं है वो सवाल ऐसे हो कि यार ये पिक्चर कौन सी है, ये क्यों नहीं देख रहा तू, ये क्यों नहीं देख रहा, ये भटकाने वाले सवाल है। ये हम्म। कॉन्शियस माइंड लगातार आपको बोलेगा कि यार ये पिक्चर नहीं देखी तूने, अरे यार तू यहाँ बैठा हुआ है, ये तुम्हारा ये काम तो अधूरा रह गया, उसको मेल नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर तो अभी बॉस चढ़ जाएंगे। अरे ये नहीं किया यार तुमने अभी तक, अरे यार मम्मी की तबीयत खराब है, तुमने फोन ही नहीं किया अभी तक। तो ये सारे सवाल आएंगे।
लेकिन इन सवालों पे ध्यान देने की बजाय वो 5 मिनट आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि वहां बैठे हुए हैं, सार्थक सवाल अचानक से आपके मन में फूटेगा और वो सार्थक सवाल अपना जवाब ढूंढेगा। और अगर ईमानदारी से आपने उस सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया तो वो 5 मिनट आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना शुरू करेगा। और यही बदलाव मेरे साथ भी वहां पे हुआ, क्योंकि मुझे एक सर्टेन टाइम पे, क्योंकि मैं क्राइम कवर करता था, ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट रहते थे जिनके आसपास मैं घूमता रहता था, तो मन थोड़ा सा जो है विचलित रहता। फिर धीरे धीरे उस विचलन को खत्म करने के लिए मैंने मेडिटेशन शुरू किया, ध्यान शुरू किया। ध्यान के बारे में समझ कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, लेकिन शुरुआत की तो 2 मिनट बैठना भी जो है ऐसा लगता था कि भगवान ये कब खत्म होगा 2 मिनट, क्योंकि आप मोबाइल में जो है अलार्म लगा के बैठते हैं। तो हमसे कहा गया था कि 30 सेकंड बैठ के दिखाइए साहब। तो 30 सेकंड बैठ के दिखाइए, तो मेरे अंदर का अहम बोला कि अरे 30 सेकंड क्या यार, ये 2 मिनट बैठ के दिखाता हूँ तुमको। तो मैंने 2 मिनट का वो लगाया और बैठ गया। मतलब 2 मिनट में आंख बंद करके बैठा, 2 मिनट मेरे लिए 2 घंटे के बराबर थे। और उस 2 मिनट में मेरे दिमाग के अंदर, मतलब एक दिन में एक आदमी के अंदर 60,000 विचार आते हैं, साइंटिफिक प्रूवन है। बिल्कुल। उस 2 मिनट में मुझे लगता है करीब 600-700 विचार आके इधर उधर चले गए। जल्दी आंख खोल यार, ये करना है वो करना है, तुम कहाँ फंस गया, तुम्हारे ये क्या हो गया तुम, अरे यार इसके चक्कर में पड़ो, ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तुम 2 मिनट क्यों बंद करके आंख बैठे हो, पागल हो गए हो क्या, ये सब क्या चीज है, साला इस 2 मिनट में ये कर सकते हैं हम लोग, यार तुम क्या। मतलब इस तरीके से बातचीत चल रही है मेरे अंदर, ये सब चल रहा है मेरे मन में, ये हो रहा है भैया ये खत्म क्यों नहीं हो रहा 2 मिनट। और जब 2 मिनट खत्म हुआ तो फिर मैं आंख खोल के मैंने झूठा दम्भ सामने वाले व्यक्ति को देखा, देखा भाई मैंने कर लिया ना 2 मिनट। बिल्कुल। तो वो जो सज्जन थे वो मुस्कुराए, वो सज्जन मुस्कुराए, वो सज्जन मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद वो सज्जन बोले मुस्कुराते हुए कि यार कर लिया ना 2 मिनट, ठीक है। कितने क्या क्या सोचा तुमने 2 मिनट में, हमने क्या सोचना क्या है, ये तो बोला ही नहीं गया था आपने, ये तो चीटिंग है, सोचने के लिए तो कुछ कहा ही नहीं आपने। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप इसको जो है अगर कंटिन्यू कर लेंगे दिग्विजय जी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले 4 महीने 6 महीने में कुछ बड़े बदलाव होंगे, और वो बदलाव मैं जो है उसका आप कह सकते हैं साक्षी बनूंगा, या फिर आप कह सकते हैं उसका दावा मैं करता हूँ ये वो। तो मैंने उनकी बात को रखा, उनकी बात का सम्मान रखने के लिए। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, बस आपको एक जगह बैठना है ध्यान से, वहां पे कोई आएगा नहीं, आप आराम से बैठिए, कोई आएगा नहीं, आप अपने पास बैठिए। और इस तरीके से एक नई यात्रा शुरू हुई, जिसको अंतर यात्रा आप कह सकते हैं। बिल्कुल। उस अंतर यात्रा में मैंने बहुत कुछ जो है मैंने मुझे दिखा, बहुत कुछ पाया। इसी अंतर यात्रा करने के दौरान मैंने कई किताबें पढ़ी, उसी समय नौकरी के दौरान ही, और वो ऐसी किताबें थी जो किताबें मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए। एकदम मतलब बोझ भर किताबें हैं मैं आपको बताऊं। तो वो उन किताबों को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे डेली रूटीन के काम में, पैसा कमाने के काम में, बच्चों और परिवार के साथ जिंदगी बिताने के काम में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के काम में, इससे इतर एक समय आपको इन कामों के लिए भी देना है। वो काम नहीं है, वो आपके संस्कार बनाएंगे, वो आपको जीवन का नया आधार बनाएंगे, जीने का तरीका सिखाएं, सही तरीका सिखाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। वो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, किसी भी धर्म से जुड़ी हुई कोई बात नहीं थी, कोई नहीं थी, वो ये था कि आप स्वयं के अंदर कैसे झांक के अपने आप को ढूंढ पाते हैं। तो वहां से जब मैं मेडिटेशन शुरू किया और ये चीजें मेरे ऊपर हुई, मेरे साथ हुई, तो वो बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव प्रभाव डाला इन चीजों ने। और उसकी वजह से मैं और निखरा। बिल्कुल। मैं एक समय में देश के नंबर 1 चैनल पर देश का टॉप 3 जो प्रोग्राम आते हैं उस समय के 10 बजे के स्लॉट में, उसमें से एक टॉप 3 में हमेशा रहा, उसको एंकर करता था। एक अच्छी पहचान थी, लोग बुलाते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, अभी भी होती। लेकिन मेरे दिमाग का एक भ्रम टूट गया कि ये पा लिया तो सब कुछ पा लिया। और वो इससे भ्रम सब कुछ है। टूटा क्योंकि हम हाँ, वो भ्रम टूटा क्योंकि हम अब उन दोस्तों को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस भ्रम में हम सब लोग जी रहे हैं। हम सब लोगों को लगता है कि यार एक बड़ी गाड़ी मिल गई, एक बड़ा घर मिल गया, एक बड़ा सैलरी मिल गई, और सब लोग हमें देख रहे हैं, मतलब समझ लो हम एकदम मस्त, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक बात है, नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी गाड़ी मिल गई, बड़ा घर मिल गया, बड़ी सैलरी मिल गई, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। बिल्कुल।
एक सवाल है, पर्पस, उसके बाद पर्पस। क्या? उस पर्पस मतलब उसके बाद क्या? उसके बाद और बड़ी गाड़ी, हम्म। और बड़ी सैलरी, और बड़ा घर। उसके बिल्कुल। बाद क्या? उसके बाद और बड़ी गाड़ी। हम्म। अब इस चक्र का कोई अंत है? बिल्कुल नहीं। कोई अंत नहीं है। लेकिन आप जब इसी चक्र में रहते हुए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप इसी चक्र में रहते हुए जब आप एक सवाल पूछ लेते हैं कि भैया हमको बैलेंस करना है, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल बैलेंस की जाती है। हम्म। साइकिल क्या होती है? दो चक्का होता है, एक आगे एक पीछे वाला। आगे का चक्का अगर भौतिक चक्का रख लीजिए, पीछे का आध्यात्मिक चक्का रख लीजिए। आप जब चलाएंगे ना, तो आपको अगर दोनों चक्के चल रहे हैं, ठीक से चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ और आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी बैलेंस के साथ चलेगी। बिल्कुल। और अगर पीछे वाले चक्के में अगर जो है आपने ब्रेक लगा रखा है, या आगे वाले चक्के में ब्रेक लगा रखा है, तो आपको ज्यादा पुश करना पड़ेगा गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, हम्म। और डिसबैलेंस भी होती रहेगी गाड़ी। तो इसीलिए जब भी हॉलिस्टिक लाइफ की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें वो पांचों जिंदगियां जो हम सब लोग जी रहे होते हैं हिमांशु जी, हम्म। चाहे वो हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, फैमिली हो गया, और इनर लाइफ हो गया, रिलेशनशिप हो गई। ये हम्म। पांचों लाइफ जो हैं जब हम जी रहे होते हैं, तो हमें जब ये पांचों लाइफ अच्छे से जीना सीख लेते हैं, तो मैं हॉलिस्टिक लाइफ की तरफ हम लोग चले जाते हैं। हम्म। तो अब इसको कैसे अच्छे बैलेंस। लाइफ जी जाए, उसके बिल्कुल। ऊपर बैलेंस कैसे किया जाए, इसी के ऊपर जो है ये एक नई जर्नी थी जिसको हमने पूरी की, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जर्नी थी। ओके। और बहुत कुछ सीखने को मिला, हम्म। बहुत कुछ। उस सीख में एक चीज ये भी थी कि कई बार हम लोगों के पास में जो लोग आते हैं, वो लोग टूटे हुए बहुत होते हैं, मतलब ये बहुत मतलब ज्यादा जो है उनके। ये जो पूरी यात्रा आपकी जो स्टार्ट हुई है, तो मतलब कितना मतलब कब की बात, मतलब ये मेडिटेशन और इस प्रोसेस में जो आप आए हैं, लगभग कब का समय रहा होगा, कितना समय पहले की बात? ये आप 2015-16 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, ओके। 2024 चल रहा है। ओके। 2016 की बात बता रहा हूँ। 67 साल अपने 8 साल हो गए। तो हम्म। इन हम्म। 8 सालों में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पारंगत हूँ मेडिटेशन में या फिर इन चीजों में, लेकिन एक चीज में पारंगत हो गया। वो क्या है? वो है स्वयं के लिए समय निकालना। बिल्कुल। आप, सारी दुनिया सो रही होती है, आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर आपके घर परिवार वाले सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, तो आपको 9 बजे उठना है। हम्म। अगर घर परिवार वाले 9 बजे उठते हैं, तो आपको 8 बजे उठना है। और अगर 8 बजे उठते हैं, तो 7 बजे उठ जाइए। और अगर 7 बजे सब लोग सो के उठ जाते हैं, तो आप 6 बजे उठ जाइए। भले ही हम्म। दोपहर में आधी नींद मान लीजिए छोटी सी, या फिर अगर वो भी नहीं मिल रहा है, तो आप रात को अपने आप जल्दी सो जाएंगे अगर सुबह जल्दी उठ गए। लेकिन हम्म। वो एक घंटा आपका अपना होना चाहिए। ये चीज मैंने अपने जीवन में उतार लिया है। और वो हम्म। 1 घंटा मुझे मेरे घर वाले भी प्रेम से डिस्टर्ब अब नहीं करते, क्योंकि वो खुद ही सो रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं है बिल्कुल। मैं इस 1 घंटे में क्या क्या करता हूँ। तो बिल्कुल। वो 1 घंटा मेरे लिए बहुत बहुत ये आपने बेस्ट तरीका दे आशीर्वाद। दिया। ये आपने बेस्ट तरीका दे दिया उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि यार कि हम समय नहीं निकाल पाते या डिस्टरबेंस होता है, तो आपने उन्हें बेस्ट एग्जैक्टली तरीका दे दिया। एग्जैक्टली। और उनके लिए मैं एक बात बताऊं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ 1 घंटा बहुत बड़ी चीज है। आप हम्म। 2 मिनट के लिए, मैंने बोला ना 2 मिनट ध्यान लगाना बहुत कठिन है। हम्म। आप 1 घंटा मत दीजिए, आप सिर्फ 5 मिनट पहले उठ जाइए। हम्म। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 5:55 पे उठ जाइए। हम्म। कुछ नहीं करना, उठ के बैठ जाइए। बिल्कुल। बैठ जाइए कि और बैठ के बस केवल ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया, आज का दिन भी आपने मेरा शुरू कर दिया। हम्म। क्योंकि आज पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों में से कुछ लाख लोग नहीं उठे, हम्म। वो सोए और सोते रह गए। हम्म। लेकिन आपने मुझे फिर एक मौका दिया, एक बार हंसने के लिए, एक बार परिवार से बात करने के लिए, एक बार और जीने के लिए, एक बार और करने के लिए। हर रोज बिल्कुल। अगर आप इस ग्रेटिट्यूड के साथ उठते हैं, तो आपकी हम्म। सुबह कितनी प्यारी होगी। बिल्कुल। धन्यवाद का भाव। मैं इसमें कुछ कुछ चीजें जो है, क्या नाम है इसमें, आपको बताऊं। सुबह आपका उठना, उठ के ईश्वर को प्रणाम करके आप जो भी बोलना चाहें, आप बैठे रहिए। थैंक हम्म। यू बोल दिया आपने। थैंक यू बोलने के बाद घर के किसी भी कोने में एक शीशा होगा, जाके खड़े हो जाइए उसके सामने, हम्म। मुस्कुरा दीजिए। और मुस्कुरा के सिर्फ इतना कह दीजिए, भाई आज का दिन भी हमारा है, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, आज भी जिएंगे और बहुत बढ़िया जिएंगे, टेंशन नहीं लेने की। हम्म। अपने आप से थोड़ा वार्तालाप कर लीजिए। बिल्कुल। वो जो बात करेंगे ना आप, अभी एक प्रयोग करके मैं आपके साथ दिखाना देखना चाहता हूँ। हिमांशु जी,
और यहाँ पे जितने लोग ये प्रोग्राम देखेंगे उन सबसे कहूंगा, अगर आप एक एक 20 सेकंड का प्रयोग है, आप आंख अगर बंद करें और मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। आंख बंद कीजिए, शब्द बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। माँ, बाबा, पिताजी, पिताजी, बाबूजी, भाई। आंख खोलिए। अगर आप आपने जब मैंने माँ कहा तो आपको क्या दिखाई दिया? बिल्कुल, माँ की मतलब जब मैंने इमेज जो माँ है। कहा, हिमांशु भाई, हम्म। इमेज आई। इमेज आई। जब मैंने बाबूजी कहा तो पिताजी की इमेज आई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको दिखाई पड़ा कि माँ, म पे आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदी, माँ, ये दिखाई पड़ा क्या? नहीं नहीं नहीं। ये बिल्कुल तो नहीं दिखाई पड़ा होगा। बाबूजी में बा, बा पे आ की मात्रा, बा पे बड़े ओ की मात्रा, ये नहीं दिखाई पड़ा होगा, उनका चित्र आया होगा। बिल्कुल। बिल्कुल कहने का मतलब यह है कि दिमाग का एक पोर्शन आपके शब्द से नहीं, आपके चित्रों से जो है वो आपकी चीजों, आपके इमेज से आपको जानता है। और हम्म। वो इमेज इतनी स्ट्रांग होती है कि वो शब्द जैसे ही आप बोलते हैं वो इमेज आपके दिमाग में अपने आप अवतरित हो जाती है, ठीक है। अपने आप निकल के आ जाती है, और वही इमेज आपको बनाती है। हम्म। अब एक बार फिर मैं कहूंगा, आंख बंद कीजिए और अपने आप को शीशे में देखिए। क्या आप दिखाई पड़ रहे हैं? अपने आप को शीशे में देखिए। अपने आप को आप शीशे में देख रहे हैं? आप दिखाई पड़ रहे हैं? दिख रहे हैं? जी। आंख खोल दीजिए। आपको दिखाई पड़ा, आप दिखाई पड़े शीशे में अपने आप को? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। 99% लोग अपने आप को शीशे में नहीं देख पाते हैं, हम्म। क्योंकि हम लोगों के आंख पे हमारी छवि ही नहीं है। हम्म। हम हमेशा सामने वाले की छवि बना के चलते हैं, हमारी छवि नहीं रहती उसमें। क्यों? बिल क्योंकि हमेशा दिमाग सामने वाले की छवि के साथ रिलेट कर लेता है, क्योंकि आपने उसकी छवि बना रखी है, लेकिन आपने अपनी छवि नहीं बनाई है। आप हम्म। आंख बंद करेंगे, आपको हिमांशु जी के अंदर का चश्मा दिख जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा माथा दिख जाए, लेकिन होंठ नहीं दिखेंगे। गाल दिख जाएगा तो उसके गाल के गड्ढे, गड्ढे नहीं दिखेंगे। हम्म। दाढ़ी दिख जाएगी तो आपकी मुस्कुराहट नहीं दिखेगी। आप होल हिमांशु थपलियाल को अगर देखना है, खुद हिमांशु को, तो उसके लिए उन्हें अभ्यास करना पड़ेगा अपने आप को देखने का, हम्म। जो कि हम लोग नहीं करते हैं। और जबकि सबसे ज्यादा अभ्यास इसी चीज का होना चाहिए, क्योंकि हम्म। आप सबसे ज्यादा वक्त अपने साथ बिताते हैं, और हम्म। आपको अपने साथ बिताने में ही आपके पास अपने आप को देखने का समय नहीं। हम्म। ये छोटी छोटी चीजें मुझे उस समय के साथ में दिखाई पड़ी, समझाई पड़ी, सुनाई पड़ी। एक और चीज जो मैं बोल रहा था कि इस दौरान अभी एक नई जर्नी जो शुरू हुई, इस दौरान मुझे कई ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कहते थे कि सर मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, मैं बहुत त्रस्त हूँ, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो ओके। उन लोगों को हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूँ, और वो बहुत अच्छी बात है जो किसी ने मुझे बताया था, कि भैया, ईश्वर जो है ना वो बहुत सुंदरता से टूटी हुई चीजों के साथ काम करता है। आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि जब बादल टूटता है तो क्या होता है? बादल टूटा तो क्या हुआ? बरसात बरसात हुई। बारिश हुई, हम्म। बरसात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। जब मिट्टी टूटती है तो खेत बनता है। बिल्कुल। जब फसल टूटती है तो बीज बनता है। हम्म। और जब बीज टूटता है तो पौधा पौधा लगा। निकलता है। बिल्कुल। तो मतलब आप ये बात मानकर चलिए, विश्वास मानिए कि अगर आप टूटे हुए हैं, परेशान हैं, बिखरे हुए हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा है जो ईश्वर जो है आपके साथ में करना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपके सबसे बेहतर रूप को आपके सामने लाना चाहता है। सृजन मैं संकेत। खुद मैं बहुत पॉजिटिव और बहुत बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन हम्म। मेरे जैसे व्यक्ति भी, हम सब, हमारे जैसे लोग भी जो पॉजिटिविटी, जिनको जो है बहुत अच्छी लगती है, वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनके अंदर भी ये महसूस कई बार होता है कि यार ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो इसके अंदर ना जाए, जिसको जिसको ये प्रॉब्लम्स ना आती हूँ। हम्म। लेकिन वो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो दिक्कतें हैं, इसका निवारण क्या है? जो जितनी जल्दी उससे बाहर आ जाए। बिल्कुल। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, इन लोगों के साथ में भी संशय वाला जो समय आया है वो इनके सामने भी खड़ा है। हम्म। महाभारत उठा लीजिए, आप कहीं उठा लीजिए, लेकिन ये लोग भगवान इसलिए हैं क्योंकि ये जिस क्षण उसके अंदर जाते हैं उसी क्षण उससे बाहर निकल आते हैं। हम्म। इसलिए ये प्रबुद्ध है, इसलिए ये महान है, इसलिए ये भगवान है।
क्योंकि हम लोग जिस क्षण अंदर जाते हैं उस क्षण बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमें क्लैरिटी। अभी भी अगर आपको क्रोध हम्म। क्रोध आता है तो आप उस क्रोध से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बिल्कुल। आपके पास वो रहता है, आपके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, थोड़े हम्म। समय बाद बाहर निकल पाते हैं। और जो जितनी जल्दी निकल जाता है वो उतना ज्यादा जो है हम्म। व्यवस्थित आदमी माना जाता बिल्कुल। हाँ, तो यही आप क्लैरिटी की बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है जीवन के अंदर कि हमें चाहिए क्या। और हमारे मन के अंदर जब अ, प्रतिद्वंदात्मक विचार चलते हैं, विचार आपस में टकराते हैं, तो व्यक्ति भीतर ही भीतर लड़ रहा होता है, तो उनके बीच में क्लैरिटी ला करके उसको अपने लक्ष्य के साथ जब जोड़ दिया जाता है, तो व्यक्ति अपने मस्तिष्क का भी उपयोग कर पाता है। और क्योंकि आप एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की को भी आपने अपनी इस यात्रा में शामिल किया है ना, तो कहीं ना कहीं उसको भी आपने इससे जोड़ के आप बता रहे हैं। तो इसमें और क्या लगता है आपको कि एनएलपी को आप किस तरीके से देखते हैं? और क्योंकि हमारे दर्शक हो सकता है बहुत सारे नए लोग एनएलपी का नाम नहीं जानते हैं, उनके लिए आप किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि आपने एनएलपी को भी अपने जीवन में शामिल किया और उसकी उसकी उस टूल की मदद से आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं? और अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की समस्याओं का आप समाधान करने में उनकी मदद करते हैं, तो एनएलपी का उसमें क्या रोल हो है। सकता है? एक्चुअली एनएलपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है सर। हम्म। एनएलपी तमाम तरीके की भावनात्मक जो थेरेपी है हम्म। उसमें से एक साइंटिफिक तरीका है उसका। ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके काम नहीं करेंगे, आप बिल्कुल। दूसरे तरीके भी काम करेंगे, लेकिन उसका एक साइंटिफिक तरीका एनएलपी भी है। जो हम्म। भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न होती हैं उससे आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को हील कर सकते हैं, किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। तो अच्छा। वो जो तरीका है वो तरीका, वो एक जर्नी है सर। आप अब मुझे लगता है आपको जब आपने साइकिल सीखी थी तो कितने दिन लगे थे साइकिल सीखने में हिमांशु भाई? बिल्कुल बिल्कुल बचपन बिल्कुल। में काफी टाइम लगा। समय लगा था? हम्म। लगा था। गाड़ी सीखी थी तो भी टाइम लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्विमिंग सीखेंगे तो भी टाइम लगेगा, अगर आप लिखना सीखेंगे तो भी टाइम लगेगा, कोई नई लैंग्वेज सीखेंगे तो भी टाइम लगेगा। हर चीज में समय लगता है। तो हम्म। इसलिए अगर आप रेडीमेड कोई चीज पाना चाहते हैं कि भाई मैं आज आ गया और कल मेरी समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा पे अगर आप साथ में धैर्य के साथ चलना पसंद करते हैं हम्म। तो हिमांशु जी के पास मेरा नंबर भी है। हिमांशु जी खुद भी जो है, क्या नाम है, एनएलपी एक्सपर्ट हैं। आप किसी भी एक कोच का हाथ थाम लीजिए और हम्म। उसके साथ चलना शुरू कीजिए। और जब इस यात्रा को आप चलना शुरू करेंगे, आप लिखित ले लीजिए, 3 महीने के अंदर आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। देखिए, मोटिवेशन एक चीज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरी चीज होती है। हम्म। मोटिवेशन का मतलब ये है कि आज अभी इस वक्त इस गुब्बारे में हवा भर दी, गुब्बारा फूल गया, हम्म। और जैसे ही जो है गुब्बारे में से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी, गुब्बारा पे चढ़ जाएगा। हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि आपका गुब्बारा काले रंग का है और उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और वो गुब्बारा धीरे धीरे सफेद होता जा रहा है। अब हम्म। सफेद होने के बाद उसमें हवा भर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हवा नहीं भी भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जर्नी बहुत जरूरी है। और इस जर्नी से आपको बहुत आनंद और आराम मिलेगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप किसी कोच का हाथ थामिए, उसके हम्म। साथ चलिए। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में चीजें हो जाएंगी और एक दिन में सही हम्म। हो जाएगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आपको चलना पड़ेगा साथ में। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, दिग्विजय जी अब वर्तमान में एज अ लाइफ कोच भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की, हमने जैसे पहले बताया, मदद कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तव में जरूरतमंद है, जिसको लगता है कि उसको अपने जीवन में एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, और केवल मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन के साथ में जीवन में वास्तविक बदलाव चाहता है, तो आपको लाइफ हम्म। कोचेस की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो आपको हैंड होल्ड करके आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचने में कैसे खुद को तैयार करना है, वैसा आपको बनाते हैं आपके भीतर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे। क्योंकि कॉन्शियस माइंड को तो हम सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन इससे बड़ी एक दुनिया हमारी सबकॉन्शियस की है, जहां हमने अपनी मेमोरीज, अपने बिलीफ के आधार पर कुछ न कुछ बनाया हुआ है, कुछ पैटर्न बनाया है। उसको साफ, उस कचरे को साफ करना है और उसको एक सही दिशा में ले जाना है। उसमें एक कोच की भूमिका होती है। और आप दिग्विजय जी से भी संपर्क कर सकते हैं। आगे हम उनका कॉन्टेक्ट भी और उनकी पुस्तक का जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, ताकि आप लोग डायरेक्टली उनके भी संपर्क में आ सके। उनकी कम्युनिटी का लिंक भी आपको दे देंगे,
ताकि आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। और आपको लगता है कि और आगे बढ़ना है तो उनके साथ काफी उनके, क्योंकि प्रॉपरली वो अपना समय निकाल रहे हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि देखिए समय सीमित होता है, उनका समय भी सीमित है, तो हर एक व्यक्ति को तो मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ एक लोग ऐसे होंगे जिनको वास्तव में आवश्यकता है, उनको वो जरूर अपना समय देंगे, इतना मुझे विश्वास है। और दिग्विजय जी, लास्ट में फाइनल आपसे ये कमेंट चाहूंगा कि हमारे चैनल पे जो बेसिकली स्टूडेंट्स वगैरह जुड़े हुए हैं, है ना, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके साथ ही समस्याएं ज्यादा हैं, तो उनके लिए एक क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप कि कैसे वो अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें, और क्या उन्हें करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, सो दैट वो अपनी सफलता को प्राप्त करें और जो आज की डेट में संघर्ष है ना, उन संघर्षों को पार कर सके। देखिए, बहुत अच्छी चीज है। दो छोटे छोटे लाइनों में बता दूंगा कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए दोस्तों, अपने प्रति ईमानदार रहिए। आपको जो चाहते हैं वो आप जानते हैं। और ये भी मान के चलिए कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डरने की जरूरत नहीं है। और ये भी एकदम आप दिमाग के कोने में ठान लीजिए कि मौका जो है ना, वो नहीं, बल्कि आपका चुनाव, मौका नहीं बल्कि आपका चुनाव आपका भाग्य निर्धारित करता है। हर समय आपके सामने दो रास्ते होंगे, लेकिन जो आप चुनाव आपके पास है वो आपका भाग्य निर्धारित करेगा। आपके पास अपने दोस्तों के साथ फिल्म भी देखना है, पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपका चुनाव क्या है। आप क्लास कर सकते हैं, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, आपका चुनाव क्या है। आप घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी में बैठना चाहते हैं, आपका चुनाव क्या है। आप अपनी जिंदगी में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आपका चुनाव क्या है। वो मौका आपको हर चीज का मिलता है, लेकिन चुनाव आप करते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं और दिमाग सिर्फ हम ही लोगों के पास है। संसार में और कोई जानवर अपने इतना दिमाग नहीं चलाता है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, इसी फोकस के साथ अपना काम कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। और चीजों को मतलब अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, सारा काम आसान हो जाएगा। खुद हम्म। से झूठ बोलेंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन बात आपने कही है। और वही एक दो पंक्तियां मुझे याद आती है इस बात को सुन करके कि अ, जिंदा रहते हैं वो लोग जो मौसम का सितम सहते हैं, वरना पत्ते तो गिर जाते हैं, पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं। तो वो मजबूत पेड़ आप सभी को बनना है, ऐसा क्या दिग्विजय जी का बात। संदेश है। और बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे आज के सेशन के लिए दिया। मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा एक बार आप कमेंट बॉक्स में दिग्विजय जी के लिए धन्यवाद जरूर व्यक्त करें, और क्या क्या आपने उनसे सीखा है आज, ताकि दिग्विजय जी को आपके कमेंट के बारे में हम बता सकें, और आने वाले समय में हम फिर से कोशिश करेंगे। हालांकि काफी व्यस्त व्यक्ति हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा से इस चैनल पर ला करके आप लोगों के प्रश्नों के फिर से उत्तर उनसे लेंगे, और उनके उस अपार ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का हम भी प्रयास करेंगे। तो एक बार मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि आप लोग जुड़े रहें, कमेंट में दिग्विजय जी का एक बार धन्यवाद जरूर करें, एटलीस्ट थैंक्स उनके लिए जरूर लिखें कि इतना बेशकीमती समय उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे अपना खर्च किया है। और इसकी सार्थकता तभी होगी जब इनकी कही हुई बातों को हम लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी, आपने अपना अमूल्य समय थैंक दिया, आगे भी आपसे समय लेते रहेंगे, और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए ज्ञान के साथ, और फिर आइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।